राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को लेकर अब स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने सपा पर बड़ा प्रहार किया है। 2012 में सपा की सरकार बनने पर सपा के गुंडों ने मेडिकल कॉलेज में लगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बोर्ड तोड़कर क्या कुछ हरकत की थी उसके बारे में बताया। गठबंधन तो गठबंधन है ही नहीं है, तो उसकी गांठें तो अभी सही से लगी नहीं है और बार बार खुल जाती है। हम देख रहे हैं आपस में कितना घर्षण है इनका, इसलिए क्योंकि गठबंधन का कोई अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। इनका केवल एक उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाओ और हमें सरकार दे दो। सरकार क्यों दे दो? हम फिर वही लूट करेंगे, फिर गुंडागर्दी करेंगे, फिर जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये सब लोगों को साफ दिख रहा है और गठबंधन तो है ही नहीं। अगर होगा भी तो जनता आज देख चुकी है मोदी जी और योगी जी का काम और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी के गुंडों का काम। तो ये अंतर सबके सामने है और कोई गठबंधन हो जाए, मोदी जी को 2024 में आना ही है और जो पिछला वोट शेयर है, पिछली सीटें हैं, वो बहुत बढ़ करके आएंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। 2012 में सपा की सरकार बनने पर सपा के गुंडों ने मेडिकल कॉलेज में लगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बोर्ड तोड़ दिए थे। बोर्ड के साथ न बोले जाने वाली हरकत भी की गई, लेकिन अब पूरे जोश के साथ मेडिकल कॉलेज के बोर्ड पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बोर्ड लगेगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था का जिम्मेदार सपा को बताया है। साथ ही कहा है कि सपा कार्यकाल में अखिलेश यादव ने यहाँ पद स्वीकृत नहीं किए थे। अखिलेश यादव का उनकी सरकार में यही तरीका रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंगे नहीं करते इलाज, डॉक्टर करते हैं इलाज। हमने पीजी के 60 डॉक्टरों की व्यवस्था की है, जल्द सभी आ जाएंगे। साथ ही गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन तो गठबंधन ही नहीं, उसकी तो गांठ तो बार बार खुल जाती है, हम देख ही रहे हैं। मुख्यमंत्री भी चाहिए था, ये बात बार बार बोलते थे। तो ये बात केवल इन 3 राज्यों की नहीं है, पूरा भारत आज इस बात को समझ रहा है। और अच्छी साफ स्वच्छ सरकार जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे कठोर हो, लेकिन गरीबों को जोड़ने में, न्याय देने में कोमल हो, सब लोग चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये कर रही हैं। आज मेडिकल कॉलेज पे एक कार्यक्रम आपका भी लगा हुआ है। आज सुबह संदेश आया कि मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज करने की कवायद तेज हो रही है, तो इसको किस तरह से करेंगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम लोग के लिए बहुत कष्ट की बात है कि जब 2017 में, क्षमा चाहूँगा 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो उनके गुंडों ने यहाँ पे बाबा साहब के बोर्ड को तोड़ दिया और उसको जिस भी तरीके से अपमानित कर सकते थे किया। मैं अपने शब्दों में कह भी नहीं सकता वो बातें, इतनी गंदी बातें की उन्होंने। और उसको दंडित करने के बजाय पीछे से एक फरमान आ गया कि बाबा साहब का नाम यहाँ से काट दो। यानी जमीनी गुंडे भी ये कर रहे थे और सरकार भी यही काम कर रही थी। इसको हम लोग बदलना चाहते हैं। माननीय डिप्टी सीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय हो जाएगा और पुनः हम लोग पूरे जोश के साथ में बाबा साहब के नाम को वहां पे पुनर्स्थापित करेंगे। तो वहीं इसी के साथ सांसद सुब्रत पाठक ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम ही होगा। आज संसद भवन में हम लोग भारत रत्न पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के खूबसूरत संविधान की रचना ही नहीं की, अपितु इस जात पात भेदभाव में बटे भारत को कहीं न कहीं समानता का अधिकार दिलाने का काम किया और ये जो ऊंच नीच के वातावरण से एक नई रास्ता दिखाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम जब भी लिया जाएगा उनको सर्व समाज के लिए काम करने वाले महापुरुष के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन आज के उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस पर यह भी ध्यान आता है कि उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही, क्योंकि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम उस समय पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से ही हुआ करता था, तो सब सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा वहां के ऊपर लगा हुआ बोर्ड जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से था, उस बोर्ड को तोड़ा गया। तोड़ा ही नहीं गया, उसको अपमानित किया गया और साथ ही साथ पहली कैबिनेट की बैठक में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया। मेरे सांसद बनने के बाद में 2019 के बाद से हम लोगों ने इसको लेकर लगातार प्रयास किया। अब पूज्य मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के हम लोगों ने आग्रह भी किया और आज हम लोग यह संकल्प भी लेते हैं कि अतिशीघ्र उसका नाम पूर्ववत पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आज के इस दिवस पर ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं
कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे महापुरुषों का, हमारे देवी देवताओं का जिस प्रकार से अपमान कराती है, कि वोट के खातिर कभी रामचरितमानस को जलवाने की बात करती है और जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों को अपमानित भी करती है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और ताकि वह देवी देवताओं सहित हमारे महापुरुषों का अपमान कराना बंद कर दें। 2012 में सपा सरकार बनने पर यह नाम बदला गया था। मायावती की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर यह मेडिकल कॉलेज बना था। आज संसद में कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने पर बात रखी जाएगी।